शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि आज बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं। एक साइड पर जवेरिया सूद ने जो बयान दिया था यमुना जैदी को लेके, यमुना जैदी की एक्टिंग को लेके, उसके ऊपर अब साहिबा रैम्बो ने बयान दिया और उन्होंने साथ दिया जवेरिया सूद का, जिसके बाद हमने देखा एक दफा फिर से यमुना जैदी के फैंस हो या आप अवाम हो, लोगों ने फिर से एक दफा तनकीद शुरू कर दी जवेरिया सूद के ऊपर भी और साथ ही साथ साहिबा रैम्बो के ऊपर भी। क्या मामला है वो डिटेल भी आप तक रखते हैं, साथ ही बात करेंगे यशमा गिल और हानिया आमिर का जो कि डांस वायरल हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। एक साइड पर डांस वायरल हो रहा है, दूसरी साइड पर तनकीद की बारिश की जा रही है और लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो है अब सिर्फ यही चीजें रह गई दिखाने को और आवाम को समझाने को। अब इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही तीसरा और अहम टॉपिक हुआ नादिया खान साहिबा ने जो हमायूं सईद को लेके बातें की हैं, गुफ्तगू की हैं, वो शायद आप लोगों ने सुनी हो, मगर उसी के ऊपर बड़ा रिएक्शन सामने आ रहा है। अब वो रिएक्शन क्या है उसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। जिस तरह कि आप जानते हैं जवेरिया सऊद हो, यमुना जैदी हो या साहिबा रैम्बो हो, इस टाइम पे तीनों ही पाकिस्तान की बेहतरीन एक्ट्रेस भी हैं, लोग देखते भी हैं और लोग पसंद भी करते हैं। हर एक को अपने अपने फैंस जो है वो प्यार भी देते हैं, मोहब्बत भी देते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। अब पिछले जो आपको पता है जवेरिया सऊद ने यमुना जैदी को लेके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इनके दरमियान में हुई थी, कुछ गलत फहमियां हुई थी, और जिस तरह की तनकीद जवेरिया सऊद ने यमुना जैदी पे की थी, इस टाइम पर लोगों ने इनको जिस तरह जवाब दिया था वो तो आपको याद होगा। साथ ही यमुना जैदी की तरफ से भी एक रिएक्शन सामने आया था जो कि मैंने अब तक पूरी डिटेल रखी हुई है, आप मेरी वो वीडियोस देख भी सकते हैं। उसी के ऊपर जवेरिया सऊद ने जब उनको रियलाइज हुआ, अवाम की तरफ से शदीद रिएक्शन आया, तो जवेरिया सऊद ने माफी मांग ली यमुना जैदी से, मगर माफी के बाद भी ये मामलात खत्म नहीं होते। अब साहिबा रैम्बो जो है उन्होंने कदम रखा है और उन्होंने जवेरिया सऊद के हक में बात की और उन्होंने कहा जवेरिया सऊद आप जो कुछ भी कर रही हैं इस टाइम पर आप सही कर रही हैं। जिस तरह की रमजान ट्रांसमिशन उनके हुआ, आपने देखा कि पूरी दुनिया में उनका मजाक बनाया गया। दूसरी साइड पर उन्होंने यमुना जैदी के साथ जो किया उसके बारे में तो आपको याद होगा। वहीं यहाँ पर साहिबा रैमो ने कहा कि जवेरिया सऊद जो है वो बिल्कुल सही कह रही हैं, लोग गलत मतलब ले लेते हैं, उनको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए और जवेरिया सऊद हम आपके साथ खड़ी हैं। जवेरिया सऊद का वो मतलब नहीं होता जो कि अवाम समझ बैठती है। और जवेरिया सऊद को उन्होंने साथ मजीद ये भी कहा कि जवेरिया सऊद आप जो मर्जी करें, मैं आपके साथ खड़ी हूं, आप अगली दफा डबल ट्रिपल का ले रहे हैं। मुझे इस चीज पे हैरानी हुई कि साइबर रैम्बो, हम आप समझते हैं कि आपकी वो दोस्त हैं, आप उनके हक में बात कर रही हैं। भाई ये जो आपने स्क्रिप्ट लिखवाया है, ये जो मैसेज लिखवाया है, अगर इसको आप पढ़ें तो ये एक तो चैट जीपीटी से लिखा हुआ है। दूसरी बात ये आपकी जिस तरह की गुफ्तगू है और आप जिस तरह की बात कर रही हैं कि जवेरिया सऊद जो कर रही है वो ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़े मामलात खराब होते हैं। कोई जवेरिया सऊद ने एक बंदी को सरेआम शो में बेइज्जत किया जिसका नाम यमुना जैदी का, जिसकी इस टाइम पर मिलियंस में फॉलोअर्स भी हैं, लोग देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तानी ड्रामास का नाम रोशन किया। दूसरी साइड पर साहिबा आप ये भी कह रही हैं कि जवेरिया जो कर रही है वो ठीक कर रही है, वो करती रहे। यानी आप ये कहना चाह रही हैं, जिसके ऊपर नेशनल टीवी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी हुई थी कि सॉरी हमने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है। तो साहिबा आपका क्या मतलब है कि यार जिस तरह जवेरिया सऊद के प्लांटेड कॉलें आ रही हैं रमजान में वो भी आती रहे, जिस तरह वो दूसरे लोगों पे तनकीद कर रही हैं वो भी करती रहे, यहाँ तक कि जवेरिया सऊद की मैं खुद भी इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर ये हरगिज नहीं है कि आप किसी के खिलाफ जाके गलत गुफ्तगू करें, वो भी नेशनल टीवी पे बैठ के। जिस अदाकारा के ड्रामास पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तानी ड्रामास ने एक दफा फिर से एक मुकाम हासिल किया, जिसकी वजह से इस टाइम पे साहिबा रैम्बो का लोगों ने साथ छोड़ दिया और ये कहना शुरू कर दिया साहिबा रैम्बो आप कौन होती हैं। इसके ऊपर जो भी हैं, माया जैसी भी हैं, माया अली की एक स्टेटमेंट मुझे आज भी याद है कि आजकल पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन बनी हुई है। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बाहर वाले हमारी खाक करेंगे, जबकि बाहर हमारे ड्रामा शौक से देखे जाते हैं। और माया अली ने यह बात भी की थी कि जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इज्जत नहीं देंगे, एक दूसरे के खिलाफ ऐसी बातें करेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी पाकिस्तानी ड्रामास की, क्या रह जाएगी हमारे लोगों की, क्या रह जाएगी अहमियत हम लोगों के दरमियान में खड़े होने की। इसको
इस बात से माया अली की बात से मैं एग्री करता हूँ। बस साहिबा रैम्बो ने जिस तरह की गुफ्तगू की, वैसे तो वो आजकल ये ड्रामा इंडस्ट्री में जो किरदार कर रही हैं, वो माँ का बखूबी निभा रही हैं, जिसको अवाम को इतना देख के एन्जॉय नहीं कर रही, पसंद नहीं कर रही। मगर साहिबा रैम्बो का ये जो कमेंट था, वो इस टाइम पे हद से ज़्यादा फैल रहा है। और ये बात जो है साहिबा उमर की जो रैम्बो की जो है जवेरिया साउथ के लिए कि आपने जो कुछ किया, आपकी जिस तरह रमज़ान ट्रांसमिशन रहा वेल एंड गुड था, अवाम को सब्र करना चाहिए, कुछ चीज़ें समझ लेनी चाहिए, कुछ लोगों का साथ देना चाहिए। जवेरिया साउद हम आपके साथ खड़े और आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आप अगले साल भी ऐसी कॉलर है ये कहा है साहिबा रैम्बो ने यमुना जैदी के लिए, जवेरिया साउद के लिए। जिसके बाद हमने देखा कि साहिबा के लोग ये बातें कर रहे हैं कि साहिबा हम आपकी इज्जत करते हैं, इखलाक करते हैं, आप ठीक है, आप अपनी दोस्त के साथ खड़ी हैं, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप एक चीज को गलत कहें, जो कि गलत है उसको कहें सही है। आप लोग इस तरह की बात करें, इस तरह की गुफ्तगू करें और साहिबा उमर से रैम्बो से बंदा ये पूछे कि क्या अगर आप ही के बारे में जवेरिया सऊद ने ये बात की हुई होती या जवेरिया सऊद ने नेशनल टीवी पे बैठकर आपकी फेक तस्वीर दिखाई होती, फेक इंफॉर्मेशन फैलाई होती, क्या आप ठीक यही बात करती कि नहीं जवेरिया सऊद ठीक है? इसके बारे में लोग शदीद गुस्से में आ चुके हैं और लोग फिर से एक दफा यमुना ज़ादी के हक में बोल रहे हैं और साथ ही जवेरिया सऊद हो या फिर साहिबा रैम्बो हो, इनकी मुखालफत कर रहे हैं और इनके दरमियान में जो है लोग एक ही बात कर रहे हैं कि शेम ऑन यू। वाकई माया की ठीक है कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो हम लोग आपकी कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं? और हमें नजर आ रहा है कौन सही है कौन गलत है, जिसके ऊपर इस टाइम पर यमुना ज़ादी के हक में लोग बयानात भी दे रहे हैं। मैं यहाँ पर आ जाते हैं नादिया खान साहिबा, जो कि अक्सर बात कर रही होती हैं, डिबेट का हिस्सा बनी हुई होती हैं, लोगों के बारे में गुफ्तगू कर रही होती हैं, मगर उनके ऊपर जब भी कोई उनके ऊपर बात करता है तो वो अक्सर कोर्ट जाने की लोगों को धमकी देती हैं। अब हुमायूं सईद ने पिछले दिनों में सिर्फ बैठ के एक शो में ये कहा, एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अतीका ओदो और नादिया खान साहिबा मेरी बड़ी बहनों की तरह है, और उन्होंने बड़े रिस्पेक्ट किससे कहा था, बड़े इज्जत से कहा था, जिसके ऊपर पिछले दिनों में 2-3 दिन पहले नादिया खान साहिबा और अतीका उद्दो साहिबा ने एक प्रोग्राम किया, जिसमें उन्होंने अपनी उम्र को लेके, अपने बाकी चीज़ों को लेके बात की। माँ हुमायूं सईद का जिसे उन्होंने लाइव शो में बैठकर मज़ाक बनाया कि हुमायूं सईद की उम्र पे कोई बात ना करे, वो हमारे छोटे भाइयों की तरह है, वो इन्हीं गोदों में खेला है, हमारे सामने वो पड़ा है, बड़ा हुआ है, जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की। अब ये लाइव शो में बैठ के अगर नादिया खान साहिबा के लिए इस तरह की कोई गुफ्तगू करता या फिर इस तरह की कोई बात करता, मैं अतीका उदो साहिबा की इज्जत करता हूँ, मैं मेरीना की इज्जत करता हूँ, मैं नादिया खान साहिबा की इज्जत करता हूँ, मैं ये हरगिज नहीं है कि अगर आप किसी चीज को गलत कहेंगी, जिस स्टार को पूरी दुनिया में देखा जाता है, पसंद किया जाता है, हुमायूं सईद ने जैसा रिस्पेक्ट से कहा है, अगर आपने मजाक बनाना था, आप उनकी रिस्पेक्ट से, इज्जत से उनको जवाब देती। मैं ये नहीं आप लाइव शो में बात कर रही हैं बैठ के कि हुमायूं सईद की उम्र पे कोई बात ना करे, वो हमारे छोटे भाइयों की तरह है, उनको हमने गोद में खिलाया है, मेरे छोटे भाई की अगर उम्र पे कोई बात करेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। लोग मेरी इज्जत और मेरी एज को निकाल के सोशल मीडिया पर चढ़ा रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। अगर सर्च करें तो लोगों का जानने का हक है। आप एक्ट्रेस रह चुकी हैं, आप ड्रामास का रिव्यू करती हैं, आप हर एक के बारे में डिबेट कर रही होती हैं, आप हर एक के बारे में बात कर रही होती है। मैं वहीं पे जब आपके मुतालिक बात हो जाए या आपके ऊपर कोई तनकीद कर दे तो आप कोर्ट में जाने की धमकियां देती हैं। दूसरी साइड पे आप पाकिस्तानी उस एक्टर की मजाक बना रही हैं जिसको पूरी दुनिया में देखा जाता है, जिसको पसंद किया जाता है, जिसका नाम हुमायूं सईद है। क्या इस तरह की जो बातें, इस तरह की जो गुफ्तगू है आप लाइव शो में बैठ के कर सकती हैं? मेरा नादिया खान साहबा से सवाल भी है और मैं करना चाहूंगा, जिस तरह की आपने इस टाइम पे गुफ्तगू की है, जिस तरह का मजाक उड़ाया हुमायूं सईद का, अगर इसी तरह का मजाक आपका उड़ाया जाता या नादिया खान साहिबा के ऊपर कोई बात की गई होती, तो नादिया खान साहिबा अभी तक कोर्ट के नोटिस भी भिजवा चुकी होती और नादिया खान साहिबा इतना कहती कि नहीं जी गलत कर रहे हैं, ये हमारे पाकिस्तान की अदाकारों की इज्जत है। ये नादिया खान साहिबा ने लाइव शो में बैठ के कहने थे लफ्ज, जो कि मैं उनके दोहरा रहा हूं। दूसरी साइड पर उन्होंने कोर्ट को लेके और बाकी सब लोगों को लेके इस टाइम पर कोर्ट के नोटिस तक बात चली जानी थी, मगर यहाँ पर जिसा हुमायूं सईद के साथ किया गया, जिसा उनका मजाक बनाया गया, जिसा उनकी डी रिस्पेक्ट की गई और जिसा उनकी इज्जत को उछाला गया, क्या वो चीजें ठीक है जो कि लाइव शो में बैठ के हो रही हैं, जहाँ पे नादिया खान साहब हों, अतीका उदो साहब हों या बाकी सब हों, जिससा उनका मजाक बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, क्या ये चीज ठीक थी? इसके बारे में तो खैर आपने भी बताना है। मैं यहाँ पर आ जाते हैं एक और चीज। आजकल हानिया आमिर और यशमा गिल
इसके अलावा भी मैं सब लोगों की बात करूँगा। हमारे यहाँ ये आम कल्चर बन चुका हुआ है कि हमारे दोस्त यारों की शादी होती है, हमारे किसी कज़न की शादी होती है, हमारे यहाँ किसी किस्म की भी शादी होती है, वहाँ पर हम देखते हैं चाहे लड़कियाँ हों, लड़के हों, बेपनाह डांस करते हैं, फुल जोश में होते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, वीडियोज़ अपलोड करते हैं और अपलोड करने के बाद देखते हैं कि यार कितने व्यूज़ आए हैं। अवाम जब इनके ऊपर तनकीद करती है तो फिर ये कहते हैं कि भाई हाँ, अगर हमने काट लिया तो क्या हर्ज हुआ। भाई यहीं पे अगर हानिया आमिर और यशमा गिल की बात की जाए, आजकल इनके दोस्त की एक शादी चाह रही है, एक इवेंट चाह रहा है, जहाँ पर हानिया आमिर और यशमा गिल बड़े इंजॉय कर रही हैं, इंजॉय करना उनका हक भी है। पाकिस्तान की जिस तरह ये अदाकार बन चुकी हुई हैं, लोग इनके बारे में बात कर रहे होते हैं, ये हर चीज़ अपने फैन्स के साथ शेयर कर रही होती हैं, बात कर रही होती हैं, तबसरे कर रही होती हैं। जो अच्छी चीज़ आती है फैन्स इनके बारे में अच्छा कहते हैं, जो बुरी चीज़ आती है उनके बारे में बुरा किया जाता है। अब ना जिस तरह का पैसे का दिखाया जा रहा है, जिस तरह के डांस दिखाए जा रहे हैं, जिस तरह यशमा गिल ठुमके लगा रही है, जिसमें हानिया आमिर के ड्रेसेस दिखाए जा रहे हैं, जिस तरह के इन्होंने ड्रेसेस पहने हुए हैं और जिस तरह का शादी का इवेंट दिखाया जा रहा है, क्या ये चीज़ ठीक है? 1 मिनट के लिए आप लोग सोचें कि यार वो बंदे जो कि इनको पसंद करते हैं, इनको देखते हैं शौक से, जिसकी वजह से ये पाकिस्तानी ड्रामास में बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं, इनकी एक्टिंग, इनकी परफॉर्मेंस को बड़ा पसंद किया जाता है। बट जिस तरह के बोल्ड ड्रेसेस को बोल्ड डांसेस दिखाए जा रहे हैं, खास तौर पे बोल्ड लुक में और बोल्ड अंदाज में इनको सामने लाया जा रहा है, क्या ये चीज़ ठीक है? हमारे माशरे में, हमारे यहाँ कल्चर में ये चीज़ जायज़ है, नहीं है, उसको अलग रखते हैं। मगर जिस तरह के इवेंट्स दिखाए जा रहे हैं, अब हानिया आमिर और यशमा गिल का ये डांस हद से ज़्यादा वायरल हो रहा है। जहाँ-जहाँ पर वायरल हो रहा है, वहीं पे लोगों की तनकीद की बारिश भी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि आजकल हमारी शादियाँ हों, हमारे इवेंट्स हो, सिर्फ़ वहाँ पर नंगा नाच दिखाया जा रहा है। एक-दूसरे को पैसे के ज़ोर पे दिखाया जा रहा है कि हम कितने पावर में हैं, हमारी शादी कितनी बड़ी हो सकती है। ये चीज़ नहीं दिखाई जा रही कि यार सिंपल तरीके से भी हर चीज़ को अच्छा बनाया जा सकता है। कुछ अर्सा पहले दनानीर की एक वीडियो वायरल हुई थी। जो कि पूरे लिबास में थी, बिल्कुल सादी-सी वीडियो थी। वो उसको इतना ज़्यादा पसंद किया गया था कि लोगों ने एप्रिशिएट किया था। उनके ड्रेस को लेके, उनके डांस को लेकर लोगों ने कहा था कि दरानीर ने इतना बखूबी अपने अंदर चेंज लाया और जिस तरह का इनका डांस और जिस तरह का ड्रेस था, हर एक के दिल को भा गया था। अब वहीं पे जहाँ पर दिल पे भाया वहीं पे हानिया आमिर और यशमा गिल के जिस तरह की डांस की वीडियोस मंजर यहाँ पर आ रही हैं और जिस तरह का उनके ठुमके लगाने की जिस तरह की झलकें नजर आ रही हैं, कुछ चीजों में इनकी तारीफ हो रही है मगर 90% चीजों में तनकीद हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एक्टर जो कि ड्रामाज में मासूम किरदारों में हमें नजर आ रहे होते हैं, जिनकी वजह से हम इनको पसंद कर बैठते हैं, जिनकी वजह से हम इनको हर चीज देखना पसंद करते हैं, मैं वहीं पे अगर ये इस तरह की चीजें इस तरह के ड्रेसेस में और इस तरह की चीजों में आम फिरेंगी और आम नजर आएंगी तो फिर हम तनकीद करेंगे करेंगे। अब यशमा गिल और हानिया आमिर का जिस तरह डांस वायरल हो रहा है वहीं पे तनकीद की बारिश हो रही है। कुछ तो लिख रहे हैं हानिया आमिर लगता है आपने बिल्कुल ही कपड़े उतार दिए। कुछ लोगों ने कहा यशमा गिल रमजान में आपका ड्रेस देख के आपको देख के बड़ा एंजॉय किया, अच्छा लगा और पसंद आई। आपका आप जिस्म के टुमके नजर आ रहे हो, जिसम का जिसम नजर आ रहा है, क्या ये ठीक है? यशमा गिल शेमन का ये पाकिस्तानी कल्चर है। कुछ लोगों ने कहा कि यार ये हमारी फेवरेट एक्ट्रेसेस हैं। कुछ लोगों ने कहा शेम ऑन यू, पैसे की नुमाइश करना क्या जायज है? लोग इस तरह के सवाल कर रहे हैं और सरेआम कर रहे हैं। अब इनके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।